सावधान प्रारंभ करो। जय श्री ओम नमो सिद्धेभ्यो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम प्रज्वलति परम ज्योति समं समस्तेरिनंत पर्याय दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य जीवं निषेध्य जात्यन्ध सिन्धुर्विधानम् सकलिने विलसितानां विरोधिमथिनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधिमथिनं नमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित 226 श्लोकों में निबद्ध यह अद्भुत और अनुपम ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जो कि एक ज्ञायक भाव को दिखाने वाला है, वही ज्ञायक भाव की प्राप्ति ही, ज्ञायक भाव की अनुभूति ही, एक ज्ञायक भाव को देखना ही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वही उपाय भी है, वही सिद्धि भी है, वही सब कुछ है। ऐसे उस ज्ञायक भाव को दिखाने वाला यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। इसका एक दूसरा नाम भी है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का। आप में से किसी को याद है क्या इसी ग्रंथ का दूसरा नाम? जी, साधन में को याद हो? ग्रंथ का नाम तो याद होना चाहिए ना, हमें जिस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। किसी को नहीं पता? पुरुषार्थ देशना? नहीं नहीं, पुरुषार्थ देशना नहीं। चलो कोई बात नहीं, याद होना चाहिए। वैसे इसका एक नाम है जिन प्रवचन रहस्य कोश। जिन प्रवचन रहस्य कोश। कोश अर्थात समाधान, कोश अर्थात जैसे शब्द कोश है, इंग्लिश का, हिंदी का डिक्शनरी है। कोश है, किस चीज का कोश है? प्रवचनों का कोश नहीं है ये। जिनेन्द्र देव के प्रवचनों का कोश नहीं है, जिनेन्द्र देव के वचनों का कोश नहीं है। जिन प्रवचन रहस्य कोश, उन रहस्य का कोश है, प्रवचनों का कोश नहीं है। प्रवचनों के रहस्य का कोश है। जिन वाणी में तो प्रवचन मिलते हैं, प्रवचन, यहाँ प्रवचन का रहस्य क्या है कि वो ज्ञायक भाव, वो रहस्य है। अब रहस्य दिखाई नहीं देगा, रहस्य आंखों से समझ में नहीं आएगा, पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, सुनने से समझ में नहीं आएगा। वो तो रहस्य तो विचारने पर, अनुभव करने पर ही समझ में आएगा। पढ़ने सुनने से समझ में नहीं आएगा वो रहस्य। पढ़ने सुनने से प्रवचन समझ में आ सकते हैं, प्रवचनों का रहस्य समझ में नहीं आएगा, क्योंकि रहस्य लिखा नहीं होता, रहस्य कहा नहीं जाता, रहस्य सुना नहीं जाता। यहाँ तो वो रहस्य कोश दिखा रहे हैं, वो रहस्य कोश बताया है यहाँ तो। ऐसा अद्भुत और अनुपम ग्रंथ है ये, जिस पर हमारी चर्चा चल रही है सम्यक चारित अधिकार में, अहिंसा अनुव्रत पर। हिंसा और अहिंसा की कुछ मार्मिक व्याख्याएं आचार्य अमृतचंद देव हमें बता रहे हैं।
द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के संबंध में यहाँ सूत्र चल रहे हैं। 2 सूत्र हो गए थे, तीसरे सूत्र की भी चर्चा लगभग लगभग हो गई थी हमारी, भावार्थ रह गया था बस। पहले 2 सूत्रों में क्या कहा है आचार्य चंदेव ने? आप में से कुछ आदमी बताएं कि क्या कहा है आचार्य चंदेव ने पहले 2 सूत्रों में। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ऐसे कैसे काम चलेगा बताइए, आप एक खुद ही विचार करके देखिए, कैसे काम चलेगा ऐसे? हमें कल की बात भी याद नहीं है तो काम कैसे चलेगा? सुनने से काम नहीं होगा, मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को। नहीं होगा। पूरे 24 घंटे सुन लो तो भी कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। 24 घंटे सुन लो इसे। पढ़ने सुनने से काम नहीं होगा, 3 काल में नहीं होगा। 24 घंटे की बात तो बहुत दूर की। ये काल में काम नहीं होगा पढ़ने सुनने से तो। विचार तो करना पड़ेगा हमें। एक दिन पुराना याद नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं अपने साथ? हम स्वयं विचार करके देखें इस बात को, क्या कर रहे हैं हम? यदि हमें याद ही नहीं है एक दिन पुराना भी। और इसका रीजन है विचार नहीं करना, सीधा सा, और दूसरा कोई रीजन नहीं है। विचार नहीं करना ही एकमात्र रीजन है। विचार करें और याद ना रहे ये तो संभव ही नहीं है। ये विचार नहीं करते हम, नहीं कर रहे हैं हम विचार। अरे ये तो मैंने बोला है इन सूत्रों को याद रखना है तो याद नहीं रख रहे हम। तो बाकी जिनका मैं बोलता नहीं हूं उनका तो क्या करेंगे हम? जिन श्लोकों के बारे में मैंने बोला नहीं याद रखने ना रखने का, उनके बारे में तो क्या करेंगे? जिन श्लोकों का मैंने ये श्लोक ऐसे हैं, यदि ये मैंने कहा श्लोक याद नहीं हो रहे कोई बात नहीं, लेकिन श्लोक का विषय तो याद रहे कम से कम हमें, क्या है विषय श्लोक का। उसके बिना द्रव्य हिंसा भाव हिंसा से ना बच पाएंगे, ना समझ में आएगी हमें द्रव्य हिंसा भाव हिंसा। हमें लग रहा है हमने समझ ली, नहीं आएगी समझ में द्रव्य हिंसा भाव हिंसा, ना बच पाएंगे हम उससे, ना समझ में आ पाएगी। क्योंकि पता ही नहीं है जब हमको, तो फिर हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे? अपनी जीवन शैली में कैसे अप्लाई करेंगे? अपनी मान्यता में कैसे अप्लाई करेंगे? कैसे अप्लाई करेंगे अपने जीवन में उसको हम? और कैसे बचेंगे? विचार ही नहीं करेंगे तो हम। विचार करके देखें, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं फिर बता रहा हूं, देखो, पहले सूत्र में तो कहा था कि कोई एक जीव हिंसा ना करे तो भी उसको हिंसा का फल मिल जाता है, और दूसरा जीव हिंसा करते हुए भी हिंसा के फल को भोगने का पात्र नहीं बनता। और दूसरे श्लोक में कहा कोई व्यक्ति थोड़ी सी हिंसा करे और फल मिल जाए बहुत बड़ा, और किसी ने बहुत महान हिंसा की, बहुत बड़ी हिंसा की, और उसके बाद भी फल मिले थोड़ा सा। उसमें रामचंद्र जी का उदाहरण दिया था। उदाहरण, लेकिन उदाहरण याद नहीं रखना था, विषय तो याद रखना है हमें, उदाहरण से काम नहीं चलेगा। है ना, रामचंद्र जी का उदाहरण तो दोनों श्लोकों में दिया है मैंने। उसमें भी दिया था, उसमें भी दिया था। और तीसरे सूत्र में क्या कह रहे हैं, देखो कल बात कर ली थी हमने वैसे तो, थोड़ी सी बात सामूहिक रह गई थी उसकी। हाँ। सामूहिक हिंसा करने पर भी सबको अलग अलग दंड होता है। हाँ। किसी को आजीवन सजा होती है, किसी को 10 वर्ष की होती है, किसी को हम्म। 2 वर्ष की। ये देखो क्या कह रहे हैं, नहीं सही है आपका। देखो क्या कह रहे हैं, 53 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। एकस्य सेबति तीव्रम दिशति फलं सैव मंदम अन्यस्य व्रजति सहकारिणोऽपि हिंसा वैचित्र्यमात्र फल काले युगपत मिले हिंसा उदय में विविधता में ही रही
वह किसी को दे तीव्र फल, दे किसी को अत्यल्प ही, अति अल्प। किसी को अति अति अल्प फल मिलता है और किसी को तीव्र फल मिलता है एक ही हिंसा का। एक जैसा कार्य करते हुए भी फल कुछ अलग अलग मिलता है। तो हमने बात कर ली एक जैसी हिंसा करने पर, एक जैसी हिंसा करने पर भी किसी को स्वर्ग मिल जाता है, किसी को नरक मिल जाता है। ये क्या, क्या है हिंसा और क्या किससे हो रहा है बंद, किस प्रकार से हो रहा है बंद। कुछ अद्भुत बात यहाँ चरणचंद ये बता रहे हैं। देखो अन्वयार्थ में क्या कह रहे हैं, एक साथ मिलकर की हुई हिंसा भी इस उदय काल में विचित्रता को प्राप्त होती है। किसी एक को वही हिंसा तीव्र फल दिखलाती है और किसी दूसरे को वही हिंसा तुच्छ फल देती है। तुच्छ फल देती है। कर बहुत सारे एग्जाम्पल से बात कर ली हमने, विचार करके देखें हम। बहुत प्रश्नवानियों भरा पड़ा है पूरा इन चीजों की सिद्धि के लिए, इन चीजों का विचार करने के लिए। जहां देखो वहीं, अरे दो व्यक्ति सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड करने के बाद भी हो सकता है एक स्वर्ग चला जाए एक नरक चला जाए। दो व्यक्तियों ने सुसाइड की है। यहाँ तो हम कह रहे हैं सामूहिक हिंसा, एक हिंसा की बात, हम तो कह रहे हैं दो जीवों ने सुसाइड किया है, एक जैसी हिंसा की है। लेकिन एक जैसी हिंसा होने के बाद भी एक नरक चला जाए और एक स्वर्ग चला जाए, ऐसा भी संभव है। विचार करके देखें क्या कह रहे हैं यहाँ पे, उदय काल में विचित्रता मिलेगी। अरे साहब दोनों ने सुसाइड किया है कि हाँ दोनों ने सुसाइड किया है, कि दोनों ने हिंसा की है कि हाँ दोनों ने हिंसा की है, दोनों ने द्रव्य प्राणों का घात किया है, दोनों ने अपने अपने प्राणों का घात किया है। तो साहब दोनों को फल तो एक जैसा मिलना चाहिए कि नहीं। इंद्रिय ज्ञान से देखेंगे तो हमें यही लगेगा कि एक जैसा फल मिलना चाहिए, लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान से समझेंगे तो पता चलेगा। कल कहा था वीडियो रिकॉर्डिंग से काम, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से काम नहीं चलता। यहाँ तो स्कैन चाहिए, एमआरआई स्कैन चाहिए, सीसीटीवी फुटेज नहीं चाहिए हमें किसी चीज की। बहुत सारी बातें की। एक वो आती है कहानी सत्यवादी चोर की। तो सत्यवादी चोर ने भी राजमहल के दरवाजे से हीरा चुराया था और उस मंत्री ने भी हीरा चुराया था। दोनों ने हीरा चुराया था लेकिन फिर भी उस चोर को मंत्री पद मिल गया और उस मंत्री को देश निकाला मिल गया। उस मंत्री को क्या फल मिला, राज्य से निकाला गया। और उस चोर को क्या फल मिला, मंत्री पद मिल गया मंत्री। उसको। तो क्या दोनों ने तो चोरी की, दोनों ने तो हीरा चुराया कि हीरा चुराया है। वीडियो रिकॉर्ड वहां का यदि सीसीटीवी कैमरा देखेंगे हम, तो दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों ने हीरा चुराया है। दोनों हीरा चुराते हुए दिख रहे हैं हमको तो। लेकिन उदय काल देखेंगे जब, तो विचित्रता मिलेगी फल में। कैसी अद्भुत विचित्रता है। विचार करके देखें हम, कैसी कैसी विचित्रता है। जब तक विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं उस पर तो काम नहीं होगा। कोर्ट भी सिर्फ देखा देखी पे काम नहीं करता, विचार विमर्श करता है उसके बाद भी उस पे। हर चीज पे फुटेज भी मिल गई तो फुटेज पे ही विचार करेगा पहले, ऐसे नहीं देख के काम हो गया कि नहीं। विचार करेगा पूरा, क्यों मारा, कैसे मारा, क्यों, किस कंडीशन में, किस परिस्थिति में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरा विचार विमर्श करके निर्णय देता है कोर्ट भी। तो ये तो जैन शासन का कोर्ट है। तो बराबर। यहाँ सिर्फ देखने से तो काम नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ इतना से होने से काम नहीं चलेगा। विचार विचार करके देखें हम, जितना भी आज घरों में कलह है, जितनी भी सुसाइड हो रही है, क्यों हो रही हैं, इसको नहीं जानने से। कल बात कर ली थी हमने, तो वही सुना था ऐसा, हमने तो उनको हमारे बारे में ऐसा कहता हुआ सुना, हमने तो उनको ऐसा देखा देख हमने तो उनको ऐसा करते हुए देखा कि नहीं भाई। इसलिए मैंने भी स्टार्टिंग में कहा ना, यहाँ तो रहस्य है। रहस्य आंखों से और कानों से नहीं समझा जाता। यहाँ तो उस हिंसा की बात हो रही है जिस हिंसा को आंखों से देखा नहीं जाता, कानों से सुना नहीं जाता। यहाँ तो उस हिंसा की बात कर रहे हैं। अरे उसने हमको गाली दी थी कि नहीं, अब हिंसा नहीं की, लेकिन एक दो व्यक्तियों ने गाली दी है, लेकिन एक हिंसा कर रहा है और एक हिंसा नहीं कर रहा। दोनों को अलग अलग कर फल मिल जाएगा।
कल एग्जाम्पल दिया था मंदिर में दो कोट पैंट वाले व्यक्ति, दोनों सेम हम्म। क्रिया कर रहे हैं बिल्कुल एज इट इज, लेकिन फल विपरीत मिल रहा है दोनों को। बाघ अभी शुक्र की क्या बात कर ली, बहुत सारी बात कर ली। अरे सेम होने पर भी सब कुछ सेम करता हुआ दिख रहा है, सेम बोलता हुआ दिख रहा है, फिर भी फल में जमीन आसमान का अंतर है। विचित्रता भी कोई छोटी मोटी विचित्रता नहीं, जमीन आसमान जितनी विचित्रता है, बिल्कुल दोनों अपोजिट विचित्रता है। हाँ। दोनों के अभिप्राय में अंतर। हाँ, इसलिए कहा ना भी सुसाइड, क्रिया दो एक लोगों ने सी सुसाइड की लेकिन होती फिर भी एक को स्वर्ग और एक को नरक मिल गया। है। तो इससे नहीं है, ये कह रहा हूं मैं कि ऐसा नहीं भैया सुसाइड करी तो नरक ही जाएगा, कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कोई सुसाइड करने वाला नरक ही जाए। ऐसे भी उदाहरण है बहुत सारे कि सुसाइड करने वाला स्वर्ग में गया हो। तो यहाँ तो क्या कह रहे हैं, एक जैसी हिंसा करते हुए भी, एक साथ हिंसा करते हुए भी उदय काल में विचित्रता देखने को मिलती है। विचित्र विचित्र प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। हमको तो लगता है कि सेम है सब कुछ, लेकिन सेम नहीं है। दिखेगा सेम, सुनाई देगा सेम, पढ़ने में आएगा सेम, पांच इंद्रियों से एक जैसा दिखाई देगा, पांच इंद्रियों से समान दिखने पर भी अतीन्द्रिय ज्ञान से देखेंगे तो विचित्रता देखने को मिलेगी। जिन वाणी को अतीन्द्रिय ज्ञान से समझना पड़ेगा, हमें इंद्रिय ज्ञान से नहीं समझ में आएगी जिन वाणी। इसलिए मैंने कहा भी जिन प्रवचन रहस्य है, रहस्य समझना है हमें, रहस्य लिखा नहीं है जिन वाणी में, रहस्य लिखा नहीं होता। जैसे होता है ना पुराने जमाने में कोई खजाने के वो होते हैं मैप, तो मैप है, वो मैप के अंदर का रहस्य समझना पड़ेगा। तो ये जिनवाणी तो मैप है, वहां पहुंचाने की रहस्य नहीं, रहस्य तो समझना पड़ेगा हमें, मैप है ये तो बना हुआ, वो मैप समझना हमको पड़ेगा खजाने पर पहुंचना है तो। वैसे ही अपने गायब स्वभाव पर पहुंचना है तो समझना तो हमको पड़ेगा, वो तो लिखा नहीं मिलेगा। वो तो एक माध्यम है मात्र, समझना तो हमें पड़ेगा। वैसे यहाँ पर भी इंद्रिय ज्ञान से ये द्रव्य हिंसा भाव हिंसा समझ में नहीं आएगी। वास्तव में हिंसा का क्या स्वरूप है, आचार्य अमृतचंद देव इंद्रिय ज्ञान से नहीं समझा रहे, यहाँ पे इंद्रिय ज्ञान से नहीं बता रहे, अतीन्द्रिय ज्ञान पर पहुंचना पड़ेगा। मीन जितनी, जितना हम इंद्रियों से सोच रहे हैं उतना नहीं है यहाँ पे हिंसा का स्वरूप, उतना सा नहीं है, उतना नहीं है, उतना जैसा उस जैसा नहीं है, जैसा लिखा है उतना सा नहीं है स्वरूप हिंसा का। कुछ अद्भुत और मार्मिक बात बता रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव। इसलिए स्टार्टिंग में का सूत्र कह रहे हैं, गंभीर बातें कह रहे हैं, कुछ कम शब्दों में अधिक बातें कह रहे हैं, कुछ गंभीर बातें बता रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव हिंसा के बारे में। सामान्य बात नहीं हो रही यहाँ पे हिंसा की। विचार करना, इतनी सी बात भी नहीं है राग आदि परिणामों को बस इसका नाम हिंसा, इतनी सी भी बात नहीं है, और द्रव्य हिंसा की इतनी सी भी बात नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ तो टीका में चलते हैं, अगले श्लोक पे चलना है हमें तो आज। दो पुरुषों के द्वारा एक साथ मिलकर की गई हिंसा फल के समय विचित्र रूप अनेक प्रकारता को प्राप्त होती है। वही कहते हैं, एकस्य सा एव तीव्रम दिशति, अन्यस्य सा एव मंदम फलम दिशति। एक पुरुष को तो वही हिंसा तीव्र फल को देती है, और दूसरे जीव को वही हिंसा, वही वही हिंसा, सेम हिंसा मंद फल को देती है। क्या कह रहे हैं, एक पुरुष को तो वही हिंसा तीव्र फल देती है और दूसरे जीव को वही हिंसा मंद फल देती है। इसलिए बंध का कारण फल का कारण ये तो नहीं है तो दिख रहा। अब इस सब्जी घटाना भी बात कह दी मैंने, इसलिए घरों में कलह इसलिए हो रही है। अभिप्राय पे नहीं पहुंचोगे तो बात नहीं बनेगी, जब तक अभिप्राय पे नहीं पहुंचोगे, जब तक अभिप्राय, और अभिप्राय भी वस्तु स्वरूप के अकॉर्डिंग होगा तो। इतना भी ध्यान रखना, हम तो हमको नहीं हमारा अभिप्राय तो सही था। बहुत बार हम ऐसा भी कह देते हैं ना कि नहीं अब देखो उन्होंने हमारा अभिप्राय नहीं समझा, हमारा अभिप्राय तो सही था। कि नहीं, वो अभिप्राय भी वस्तु स्वरूप के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा हमें, तब अभिप्राय पे पहुंच पाएंगे। इसका नाम अभिप्राय नहीं है, हमारा तो अभिप्राय ऐसा था। मोहियों का तो अभिप्राय भी मोह युक्ति होता है। मोह युक्त अभिप्राय को सही अभिप्राय नहीं कहा जा सकता।
वो सच्चा अभिप्राय तो नहीं है। मोही जीवों का तो अभिप्राय रहता ही मोह युक्त है। विचार करना पड़ेगा। अभिप्राय की बात भी सिर्फ इतना सा, अभिप्राय अभिप्राय की बात भी कुछ अलग है। अभिप्राय इतना सा नहीं जितना अभिप्राय हम समझ रहे हैं। तो भाव हिंसा बहुत व्यापक है। भाव हिंसा, भाव हिंसा में मात्र परिणामों की बात नहीं, भाव हिंसा में मात्र इतने से अभिप्राय की बात नहीं, कुछ अद्भुत बात है भाव हिंसा में भी। देखो अगले श्लोक पे चलते हैं, 54 नंबर। अच्छा अभी तो रह गया है। देखो भावार्थ में क्या कह रहे हैं। दो पुरुषों ने, चौथा श्लोक। भाई क्या कह रहे हैं। चौथा श्लोक आएगा। नहीं अभी भावार्थ रह गया है, मुझे देखा नहीं था मैंने। दो पुरुषों ने बाह्य हिंसा तो बराबर की, एक सी की, परंतु उस कार्य में जिसने तीव्र कसाय से हिंसा की, उसकी आसक्ति अधिक होने से उदय काल में तीव्र फल होता है, और जिसके मंद कसाय से आसक्ति विशेष नहीं हुई, उसे उदय काल में मंद फल प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं, बाह्य हिंसा तो बराबर की दोनों ने, लेकिन एक की आसक्ति अधिक, तीव्र कसाय युक्त आसक्ति, मीन्स इसको दूसरे शब्दों में कहें कसाय के प्रति आसक्ति अधिक। यहाँ आसक्ति का अर्थ वो नहीं लगा ना मात्र खाने के प्रति आसक्ति, पीने के प्रति आसक्ति। हमें तो बहुत खाने की इच्छा होती है, तो हमारी तो बहुत आसक्ति है खाने की, इसका नाम आसक्ति नहीं है। ये भी ध्यान रखना, इतनी सी आसक्ति का भी इतना सा वर्णन नहीं है। ये तो बहुत, ये चरणान योग में ही बहुत स्थूल बात है ना। चरणान योग की भी कौन कौन, चरणान योग किन शैलियों में बात करता है, दो में पता है आपको। चरणान योग के कथनों की दो शैलियां कौन सी हैं, बताया था 2 दिन पहले, इसलिए पूछ लिया मैंने। तो 2 दिन पहले बताया था। क्या कहूँ मैं अब, चलो कोई बात नहीं। एक व्यवहार सहित उपदेश होता है और एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश होता है। नहीं, व्यवहार निश्चय ऐसा नहीं। ये तो एक, हमने दो शब्द तो है ही हमारे पास, निश्चय और व्यवहार। कुछ भी नहीं लगे तो निश्चय व्यवहार बोल दो। इसका ये अब समझना पड़ेगा उसको। व्यवहार सहित उपदेश की शैली अलग है, निश्चय सहित व्यवहार की शैली अलग है। तो जो आसक्ति हमें आसक्ति लगती है, वो तो व्यवहार व्यवहार के उपदेश की मुख्यता से कथन है। निश्चय सहित व्यवहार की मुख्यता से भी कथन नहीं है वो। जिस जो आसक्ति हमें आसक्ति लग रही है चंडान योग पढ़ के, तो यहाँ तो हम चंडान योग की आसक्ति की बात नहीं कर रहे। यहाँ तो आसक्ति का अर्थ है कषाय के प्रति आसक्ति। यहाँ तो आसक्ति का अर्थ है एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, तो ये आसक्ति है। ये हमें तो बहुत खाने की इच्छा होती है, इसका नाम आसक्ति नहीं है, इसका नाम एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व भी नहीं है। कसाय के प्रति आसक्ति कैसे होती है? हैं? कसाय के प्रति आसक्ति कैसे होती है? कषाय, कषाय से एकत्व करना, ये कषाय के प्रति आसक्ति है। कषाय से ममत्व बुद्धि रखना, कषाय से कर्तृत्व बुद्धि रखना, कषाय में भोक्तृत्व बुद्धि रखना। मैं कषाय रूप हूँ, ये आसक्ति है कषाय के प्रति। मैं कषाय को करता हूँ, मैं कषाय को मिटा सकता हूँ, ये आसक्ति है कषाय के प्रति। मैं कषाय को भोगता हूँ, ये आसक्ति है कषाय के प्रति। कषाय मेरी है, ये आसक्ति है कषाय के प्रति। कषाय, कषाय में एकत्व हो तो कर्तव्य भोक्तृत्व भी कषाय के प्रति आसक्ति है ना। यहाँ हम ये दूसरे शब्दों में कहें तो अनंत अनुबंधी आसक्ति की बात कर रहे हैं। आसक्ति को भी डिवाइड करो 4 पार्ट में। अनंतानुबंधी आसक्ति अलग बात है, अप्रत्याखान आसक्ति अलग चीज है, अप्रत्याखान आसक्ति अलग चीज है, प्रत्याखान, क्या बोल दिया मैंने, अप्रत्याखान आसक्ति अलग, प्रत्याखान आसक्ति अलग, संजरण आसक्ति अलग। आसक्ति के ही पैरामीटर हैं अलग अलग। इसलिए मैंने कहा आसक्ति, इसका नाम आसक्ति नहीं है। भोजन के प्रति लोलुपता का नाम आसक्ति नहीं है मात्र। भोजन के प्रति लोलुपता तो समय दृष्टि को भी है अभी।
ऐसा नहीं है उसको भोजन अच्छा नहीं लगता, रुचि से खाता है वो भी भोजन, चतुर्गुण स्थानवर्ती जीव। आज वो लोलुपता उसको भी है अभी, लेकिन आज कषाय के प्रति आसक्ति नहीं है, कषाय में उसका एकत्व नहीं है, कषाय को अपनी नहीं मानता, कषाय अपने को कषाय रूप नहीं मानता, मैं कषाय करता हूँ ये नहीं मानता, मैं कषाय को मिटा सकता हूँ ये नहीं मानता वो, मैं कषाय को भोगता हूँ ये नहीं मानता वो। ये आसक्ति का त्याग होगा तो हिंसा मिटेगी, ये आसक्ति नहीं मिटी तो फिर बाहर की आसक्ति से नहीं मिटेगी। अब हमने तो नमक छोड़ दिया, नमक के प्रति सब छूट गया कि नहीं? नमक के प्रति आसक्ति भी नहीं छूटी अभी तो, छोड़ने की बात तो बहुत दूर की हो गई। अब उधर नहीं जा रहा मैं तो चढ़ानी योग की बात पे। अब नमक के त्याग में, नमक के प्रति एकत्व तो कर्तव्य भोक्तव्य की बात करनी पड़ेगी पहले, फिर नमक संबंधी उदय के एकत्व तो कर्तव्य भोक्तव्य की बात करनी पड़ेगी। नमक की आसक्ति छोड़ने से पहले नमक का एकत्व तो कर्तव्य भोक्तव्य, नमक खाने का भाव आ रहा है उसके प्रति एकत्व तो कर्तव्य भोक्तव्य, उस सब का त्याग करना पड़ेगा, पहले वो आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। हम वो आसक्ति नहीं छोड़ के, हमने तो नमक छोड़ दिया, हमने तो ये छोड़ दिया, हम तो ये छोड़ दिया, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, इसका नाम नहीं है आसक्ति छोड़ना, ना इसका नाम आसक्ति का त्याग है, और ना इससे आसक्ति टूटती है, ना इससे आसक्ति का त्याग होता है। इसलिए मैंने कहा आसक्ति का मतलब वो नहीं है यहाँ पे जो हमें आसक्ति शब्द सुनने पर लगता है। जो आसक्ति हमें आसक्ति लग रही है वो इंद्रिय इंद्रिय ज्ञान से लग रही है आसक्ति। अतीन्द्रिय ज्ञान से आसक्ति सोचनी पड़ेगी, हमें अतीन्द्रिय ज्ञान से आसक्ति क्या है। अब हमें तो आसक्ति लगेगी, वो हम जब सोचेंगे इंद्रिय ज्ञान से तो हमें वही आसक्ति लगेगी, लोलुपता, विषयों के प्रति लोलुपता, ये तो आसक्ति है विषयों की। इतना ही सुना है हमने, और इतना ही पढ़ा है हमने, इतना ही समझा है हमने, तो हमें वही लगता है विषयों की लोलुपता ये तो आसक्ति है कि नहीं। इसलिए मैंने कहा अनंतानुबंधी का विचार ही नहीं है हमें, वो अनंतानुबंधी नहीं है, विषयों की लोलुपता का नाम अनंतानुबंधी नहीं है। हमारा ध्यान अनंतानुबंधी पर नहीं है, हमारा ध्यान अनंतानुबंधी तोड़ने पर नहीं है, हमारा ध्यान अनंतानुबंधी का त्याग करने पर नहीं है, हमारा ध्यान बस इधर लगा हुआ है प्रत्यागान प्रत्यागान पे, और वो टूटेगी नहीं अनंतानुबंधी टूटे बिना। ये बहुत सरल सा एग्जाम्पल एग्जाम्पल है, बहुत बार दिया है मैंने, पहले भी दिया है शायद पुरुषार्थ सिद्धि पाई की चर्चा में ही, कि हमने तीन तीन कपड़े पहने हुए हैं, अब हम कह रहे हैं, अब हम हमारा पूरा प्रयास कहाँ चल रहा है, हम बनियान उतार दें, कुर्ता उतार नहीं रहे, तो वो प्रयास व्यर्थ है हमारा। ये कुर्ता अनंतानुबंधी है, पहले अनंतानुबंधी उतरेगी तब अंदर का कपड़ा उतर सकता है, दूसरे कपड़े का नंबर तभी आएगा जब पैरा उतर जाएगा। अब हम कुर्ता तो उतारे नहीं और अंदर की बनियान उतारना चाहें तो संभव नहीं है। तो हमारा प्रयास पूरा ये चल रहा है उसको उतार दें, उसको उतार दें, उसको उतार दें, कि नहीं उतरेगा वो, कुर्ता उतारे बिना नहीं उतरेगा। तो कुर्ता कुर्ता उतारने पे ध्यान नहीं है हमारा, ना कुर्ता उतारने का विचार है हमारा। ऐसी बात है, हमें आसक्ति पर हमें ये विचार करना पड़ेगा। देखो क्या कह रहे हैं, दो पुरुषों ने बाह्य हिंसा तो बराबर की, परंतु उस कार्य में जिसने तीव्र कषाय से हिंसा की उसकी आसक्ति अधिक होने से उदय काल में तीव्र फल होता है। अब देखो तीव्र कषाय का अर्थ भी दो प्रकार से है, तीव्र कषाय का अर्थ भी दो प्रकार से है। तीव्र कषाय सुनने पर हमारे माइंड में बस कषाय की तीव्रता आती है, कि इतना सा अर्थ नहीं है तीव्र कषाय का। तीव्र कषाय का अर्थ दो प्रकार से, एक लेस्याओं की अपेक्षा और एक अनंतानुबंधी की अपेक्षा। एक तो कृष्ण लेस्या होगी तो हम कहेंगे तीव्र कषाय, और शुक्ल लेस्या होगी तो हम कहेंगे मंदतम कषाय, है ना, कम कम होती रही कृष्ण लेस्या से शुक्ल लेस्या तक कम कम होती जा रही है, तो तीव्र कषाय मंद कषाय का भेद वहां खड़ा होगा। और वो कृष्ण लेस्या चौथे गुणस्ता वाले को भी हो जाती है, सम्य दृष्टि को भी होती है कृष्ण लेस्या, तो वो तीव्र कषाय तो सम्य दृष्टि को भी होती है। अब एक दूसरी तीव्र कषाय की बात करेंगे तो फिर अनंतानुबंधी तीव्र कषाय, अब प्रत्याखान मंद कषाय, प्रत्याखान और मंद, संजुलन और मंद, है ना। तो तीव्र कषाय मंद कषाय का ही बड़ा अलग अलग प्रकार से है निर्वाणी में, हर जगह तीव्र कषाय का एक जैसा अर्थ नहीं है। तो तीव्र कषाय से हिंसा की
मैंने ये भी किस लिए कहा कि तीव्र कसाय सुन के हमको कृष्ण लेस्या वाली कसाय ही याद आती है। इसलिए मैंने ये कहा जब भी हमको लगता है तीव्र कसाय, तो तीव्र कसाय सुनने पर हमारा ध्यान सीधा कृष्ण लेस्या पर जाता है। कृष्ण नील कापुत लगा लो कम होते हुए, तो कृष्ण में तीव्रतर और तीव्रतर, तीव्र, तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्र, और फिर मंद, मंदतम और मंदतर, शुक्ल लेस्या तक जाएंगे तो हमें तीव्र कषाय और मंद कषाय सुनने पर हमारा ध्यान लेस्याओं पे है। इसलिए हम लेस्याओं को सुधारने में लगे रहते हैं। कषाय सुधारने के नाम पर भी हम लेस्याओं को सुधारते हैं, कषाय नहीं सुधारते। ये कह रहा हूं मैं, तीव्र मंद कषाय सुनने पर भी हमारा ध्यान लेस्याओं के आधारित कषाय पे है, अनंतानुबंधी में विचार ही नहीं है। तो यहाँ तीव्र कषाय का अर्थ मात्र लेस्याओं के आधार के कषाय से मत लगाना। मात्र कह रहा हूँ क्योंकि वो अर्थ तो है यहाँ पे इंक्लूड, उसकी बात भी है, लेकिन मात्र उसकी बात नहीं है। तो उसका भी हमें विचार करना पड़ेगा। देखो क्या कह रहे हैं, परंतु उस कार्य में जिसने तीव्र कसाय से हिंसा की। अब जिसने अनंत अनुबंधी हिंसा की, ये पढ़ना पड़ेगा हमें पहले यहाँ पे, क्योंकि अनंत अनुबंधी पढ़ने जाओगे तो ज्ञायक भाव याद आएगा, उसके बिना नहीं आएगा ज्ञायक भाव याद। फिर तो हम क्रियाओं में और लेस्याओं में लग जाएंगे, क्रिया सुधारने में और लेस्या सुधारने में। लेकिन वो मुझ मार का उपाय नहीं है। एग्जाम पहले कह चुके हैं, द्रव्य लिंगी मुनि ने क्या नहीं किया, मंद, इतनी मंद कसाय कर ली जिसका कोई ठिकाना नहीं। उससे मंद कसाय नहीं हो सकती जितनी द्रव्य लिंगी कर लेता है। कसाय भी इतनी मंद कर ली और क्रिया भी इतनी उच्च कर ली, क्रिया भी इतनी उच्च कर ली और कसाय भी इतनी मंद कर ली, उसके बाद भी बेनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो, मुनिव्रत धार अनंत वार गिरिवग उपजायो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मत उससे काम नहीं चलेगा कि कसाय तीव्र और मंद, हमने हमारी कसाय पहले तीव्र थी अब मंद हो गई। इसलिए मैंने पहले कहा, अरे तीव्र कसाय में भी, तीव्र कसाय हो रही है उस समय भी वो रोल है, और मंद कसाय हो रही है उस समय भी वो रोल है। रोल दिखना चाहिए पहले, हमें लग रहा है कि नहीं लग रहा रोल। रंग मंच पे रोल निभा रहे हैं, तीव्र कसाय का मंद कसाय का। रावण का रोल है तो हम तीव्र कसाय दिखाएंगे, और रावण तो तीव्र कसाय में ही बोलेगा। उसके तो जो कथन होंगे, जो उसके डायलॉग होंगे, वो तो तीव्र कसाय वाले होंगे। और जब राम का रोल निभाएंगे तो मंद कसाय वाले डायलॉग बोलेंगे हम। तो वो तो रोल है, तीव्र कसाय का भी मंद कसाय का भी। तो तीव्र कसाय से हिंसा की, उसकी आसक्ति अधिक होने से उदय काल में तीव्र फल होता है, और जिसके मंद कसाय से आसक्ति विशेष नहीं हुई, उसे उदय काल में मंद फल प्राप्त होता है। तो देखो दूसरे हिसाब से भी यदि हम बात करें, तीव्र कसाई जीव भी, जैसे कल कहा था ना, कल एग्जाम्पल दिया था, सप्त व्यसनी, सप्त व्यसन कर रहा है, वेश्य गमन भी कर रहा है, जुआ भी खेल रहा है, सारे काम कर रहा है, तो भी वो हिंसा नहीं कर रहा है। अरे क्या कह रहे हो हिंसा नहीं कर रहा है, कि समझना पहले, हिंसा नहीं कर रहा है का अर्थ मैं कह रहा हूँ वो उसी भाव से मुझ जा सकता है, और हम सातों में से एक भी व्यसन नहीं कर रहे, तो भी हमारे मुझ का कोई ठिकाना नहीं। विचार करके देखें, हम बंद हो कहाँ से रहा है, फल मिल कहाँ से रहा है। यार साहब ये तो पक्षपात है बहुत ज्यादा। वो सत्य व्यसन कर रहा है, जुआ भी खेल रहा है, और शराब भी पी रहा है, वेश्यागमन भी कर रहा है, सारे काम कर रहा है, उसको तो आप मोक्ष पहुंचा रहे हो उसी भाव से। और हम तो सातों व्यसन छोड़ के बैठे हैं। आप हमसे कह रहे हो कि हमारे मुझ का ठिकाना नहीं है। कह रहे हम नहीं कह रहे, अपनी टोटमर्जी कह रहे हैं। सत्य व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। मिथ्यात्व रूपी पाप को सत्य व्यसन से भी बड़ा, सत्य व्यसन तो कोई पाप नहीं है।
अब उसको गलत अर्थ में मत लेना, पाप नहीं है क्या, पाप नहीं है कि यार मैं ये नहीं कह रहा हूँ करना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन हमें वो पाप दिखाई देता है कि नहीं, वो मिथ्यात्व पाप पाप लगता है कि नहीं लगता है हमें, ये कहना चाह रहा हूँ कि वो बड़ा पाप तो बड़ा बड़ा पाप नहीं छोड़ रहे, छोटे पापों को छोड़ने में लगे हुए हैं, और छोटे पाप से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अरे वो एक व्यक्ति छोटा पाप कर रहा है और एक व्यक्ति बड़ा पाप कर रहा है, जैसे अभी श्लोक आया था ना, पीछे सूत्र आया था दूसरे नंबर का, ये थोड़ी सी हिंसा कर रहा है उसको तीव्र फल मिल रहा है, और कोई बहुत महान हिंसा कर रहा है तो भी मंद फल मिल रहा है, तो वहां भी घटित कर सकते हैं इसको कि अरे एक तो सत्व व्यसन में पड़ा हुआ है तो भी थोड़ा सा फल मिलेगा उसको, और एक सत्व व्यसन त्याग के बैठा है, थोड़ी सी हिंसा कर रहा है, रंचमात हिंसा हो रही है बस, सातवें व्यसन छोड़ के बैठा है, उसके बाद भी तीव्र फल मिलेगा उसको, तीव्र हिंसा कर रहा है वो। अब वो क्या तीव्र हिंसा कर रहा है और ये क्या मंद हिंसा कर रहा है, इसलिए मैंने कहा इंद्रिय ज्ञान से समझ में नहीं आएगा, इंद्रिय ज्ञान तो झूठा ज्ञान कराएगा, कभी भी कर लो, इंद्रिय ज्ञान से सच्चा ज्ञान नहीं होगा, जब जहां जैसे करोगे इंद्रियों के आधार से ज्ञान हमेशा झूठा ही होगा। एरोप्लेन उड़ रहा होता है तो आंखों से तो एरोप्लेन इतना सा दिखता है, अब आंखों के ज्ञान पे भरोसा करोगे तो एरोप्लेन को इतना सही मान लोगे, अतीन्द्रिय ज्ञान से देखना पड़ेगा हमें एरोप्लेन, तब एरोप्लेन पता चलेगा एरोप्लेन क्या है, कि अरे साहब हमें तो इतना सा ही दिख रहा है, कि तुम्हें दिख रहा है ना इतना सा, वस्तु स्वरूप इतना सा नहीं है वो एरोप्लेन, इतना सा नहीं है, तुम्हें दिख रहा है इतना सा है, इतना सा है नहीं। अब हर चीज का लगा ना, इंद्रिय ज्ञान से हमेशा झूठा मिलेगा, इंद्रिय ज्ञान से वस्तु स्वरूप पकड़ने में नहीं आएगा, वस्तु स्वरूप को देखने के लिए अतीन्द्रिय ज्ञान चाहिए, वो विचार चाहिए अतीन्द्रिय ज्ञान का, इंद्रियों से बाहर जाकर सोचना पड़ेगा हमें, तब जाके समझ पाएंगे क्या है वस्तु स्वरूप। देखो आगे चलते हैं, ऐसे तो समय उसी में चला जाएगा, नहीं तो क्या कह रहे हैं, दो पुरुषों ने बाह्य हिंसा तो बराबर की, परंतु उस कार्य में जिसने तीव्र कसाय से हिंसा की, उसकी आसक्ति अधिक होने से उदय काल में तीव्र फल होता है, और जिसके मंद कसाय से आसक्ति विशेष नहीं हुई, उसे उदय काल में मंद फल प्राप्त होता है। ना देखो बहुत सारी बातें हैं, यदि हम विचार करेंगे कर्णन योग से उन सब से, फणिटोडम जी ने बहुत सारी बातें लिखी हैं आठवें अधिकार में, तो इससे मैंने भी कहा था 2-3 दिन पहले कि आठवां अधिकार, मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ का आठवां अधिकार जिनवाणी पढ़ने की दृष्टि देता है, वो व्यापक दृष्टिकोण देता है वो आठवां अधिकार। आठवां अधिकार मैंने कहा था ना, सातवें अधिकार से भी महत्वपूर्ण है, सातवां अधिकार कम महत्वपूर्ण है, आठवां अधिकार उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। आठवां अधिकार नहीं सीखा तो जिनवाणी पढ़ना नहीं सीख पाओगे, न जिनवाणी पढ़ना सीख पाओगे न जिनवाणी सुनना सीख पाओगे, आठवां अधिकार नहीं सीखा तो हमने, इतना महत्वपूर्ण मार्मिक अधिकार है आठवां अधिकार मुझ में प्रकाशक ग्रंथ का, क्योंकि उसमें स्वरूप बताया है इसका, जिनवाणी का स्वरूप क्या है, जिनवाणी कहाँ क्या कहती है, कैसे कहती है, किस अपेक्षा से कहती है, कहना क्या चाह रही है, कैसे कहना चाह रही है, किसको कहना चाह रही है, जी जिनवाणी माता कहाँ क्या क्या कैसे क्या हो रहा है, क्या लिखा है कैसे लिखा है, वो पूरी व्यापक दृष्टिकोण देता है आत्मा अधिकार में। नहीं समझ पाएंगे जिनवाणी, आत्मा अधिकार को सही से नहीं समझा तो जिनवाणी नहीं समझ पाएंगे हम, पढ़कर सुनकर संतुष्ट हो जाएंगे लेकिन समझ तो नहीं पाएंगे। विचार करके देखें, हम आत्मा अधिकार बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, आत्मा अधिकार मुझ में प्रकाशक ग्रंथ का पढ़ना ही चाहिए हमको, और विचार करना ही चाहिए उस पर भी। चारों नियोगों के माध्यम से तो दृष्टिकोण दिया है पंडित टोडरमल जी ने, क्या कहें, कोई तो कहता है सातवें अधिकार से उपकार है, मैं तो कह रहा हूँ आठवें अधिकार से पंडित आचार्य कल पंडित टोडरमल जी का उपकार है, जिनवाणी पढ़ना सिखा दिया। जिनवाणी पढ़ना सीख जाएंगे तो निश्चय आवाज व्यवहार आवाज तो बचेगा ही नहीं, तो सातवां अधिकार तो चुटकियों में हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा आठवां अधिकार महत्वपूर्ण है।
पढ़ विचार तो करना पड़ेगा हमें। इसी में बार बार कह रहा हूँ कि पढ़ने सुनने से काम नहीं चलेगा, पढ़कर सुनकर यदि हम संतुष्ट हो रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। देखो क्या के, परंतु उस कार्य में जिसने तीव्र कषाय से हिंसा की, उसकी आसक्ति अधिक होने से उदय काल में तीव्र फल होता है। अभी दोनों तरीके की बात कर लें, अंतानुबंधी वाली बात तो कर ही ली हमने। यदि हम नॉर्मल बात भी करें तो जिसकी कषाय तीव्र है, तीव्र कषाय से हिंसा कर रहा है, तो उसकी उसमें आसक्ति भी अधिक है ना। क्योंकि देखो, यदि वो अनंतानुबंधी नहीं मिटी है तो इसकी तो मिटने ना मिटने का अंतर ही नहीं है कुछ भी। लेकिन वो मिटी है तो उसके बाद यहाँ पर भी बुद्धि पूर्वक उसकी आसक्ति घटती है ना। अब जैसे भोजन में नमक कम आ गया तो वो तीव्र कषाय नहीं करेगा। यदि अनंतानुबंधी होगी, नहीं नहीं होगी, तो फिर वो मन मार के रह जाएगा, लेकिन अंदर में तो हिंसा कर ही ली उसने। कहेगा नहीं बेशक बाहर, अब ठीक है अब लड़ाई होगी, मतलब क्या कहें, छोड़ो। तो ऐसा कह के कसाय बंद कर ली उसने। जो बाहर की कसाय जो हमको तीव्र मंद दिख रही है, भोजन में नमक कम आया तो मंद कसाय कर ली उसने, लड़ाई नहीं की उसने। लेकिन यहाँ कह रहे हैं मंद कसाय का अंतर मतलब ही नहीं है। क्यों? दो व्यक्ति भोजन कर रहे थे, दोनों व्यक्तियों के भोजन में नमक कम आया और दोनों ने ही कसाय की मंदता रखी। दोनों ने ही कसाय की मंदता रखी। लेकिन उसके बाद भी एक को फल कुछ अलग मिलेगा, एक को फल कुछ अलग मिलेगा। उदय कारण विचित्रता देखने को मिलेगी हमें। और विचित्रता देखने को क्यों मिल रही है? दोनों ने बंद कसाय रखी थी, दोनों ने लड़ाई नहीं की, दोनों ने कुछ क्रोध नहीं किया, दोनों ने कोई अपशब्द नहीं बोला, दोनों ने कुछ भी नहीं किया। तो बोले यहाँ की तीव्र मंदता से फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ की तीव्रता मंदता से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एक ने वस्तु स्वरूप का विचार करके नहीं बोला। एक व्यक्ति वस्तु स्वरूप का विचार करके, भेद विज्ञान करते हुए कुछ नहीं बोला। और एक व्यक्ति, अब देखो, अब कहेंगे तो भैया ये क्या सोचेंगे, देखो यदि हम सबके सामने ऐसा बोलेंगे तो ये क्या कहेंगे, देखो इनको कितनी आसक्ति है नमक के प्रति। और भी बहुत बहुत तरीके के विचार कर लिए उसने, विचार भी कसाय युक्त किया। उसने कसाय युक्त विचार करके ही मंद कसाय की। तो इस मंद कसाय की कोई वैल्यू नहीं है, इस मंद कसाय की वैल्यू तो जीरो है। ये कहना चाह रहा हूं मैं। तो क्या कह रहे हैं देखो, उसकी आसक्ति अधिक होने से उदय काल में तीव्र फल होता है। अब समझ लेना, इतनी देर बात कर ली मैंने, अब आसक्ति का अर्थ क्लियर हो गया होगा, आसक्ति का मतलब क्या है। हमको तो लग रहा है भैया देखो दोनों कितने अच्छे आदमी हैं, दोनों की बिल्कुल आसक्ति नहीं है नमक के प्रति। दोनों के भोजन में नमक कम था, दोनों ने कुछ भी नहीं बोला, आराम से भोजन कर लिया। तो ये आसक्ति तो हमें, इंद्रिय ज्ञान की आसक्ति तो हमें एक जैसी दिख रही है, आसक्ति कम है दोनों की। और यहाँ आचार्य कह रहे हैं दोनों को विचित्र फल मिलेगा। एक को बहुत तीव्र फल मिलेगा, एक को बहुत मंद फल मिलेगा। अब वो किसके बल पे मिल रहा है? तो बोले वो आसक्ति, आसक्ति से मिल रहा है ना। विचार करना, क्या कह रहे हैं, उस कार्य में जिसने तीव्र कषाय से हिंसा की, उसकी आसक्ति अधिक होने से उदय काल में तीव्र फल होता है। अब आसक्ति अधिक है ना उसकी, कषाय तीव्र है उसकी, तो जब फल मिलेगा तो तीव्र मिलेगा। और दूसरे व्यक्ति की कषाय मंद है, आसक्ति मंद है, विशेष नहीं है, आसक्ति अधिक नहीं है, तो मंद फल प्राप्त होगा। जैसे किसी भी चीज में लगाए हम, राजकुमार नेमिनाथ की बारात जा रही है, दूल्हे राजा बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, ड्रेस पहन रहे हैं, शेरवानी पहन रहे हैं, जो भी दूल्हे की ड्रेस पहन रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, पूरे तैयार हो रहे हैं अच्छे से, रास्ती वैभव के साथ तैयार हो रहे हैं। तो रो रो के तो तैयार हो नहीं रहे। अरे अब हम तो भैया क्या हैं, अब देखो भैया अब ये तो इसकी शादी हो रही है, पहना दो भैया जो कपड़े पहनाना है, जो आभूषण पहनाना है पहना दो भैया, हम तो ऐसे तो नहीं पहन रहे हो। अरे ये वाली ड्रेस अच्छी नहीं है, दूसरी ड्रेस लाओ। अरे ये वाला हार अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा वो वाला हार दो, हमें वो वाला हार पहनेंगे। अब हमको तो क्या दिखाई देगा, अरे भैया राजकुमार नेमिनाथ, इतनी आसक्ति कपड़े के प्रति, ये कपड़ा अच्छा नहीं, वो वाला कपड़ा पहनेंगे हम।
ये वाला हार अच्छा नहीं, वो वाला हार पहनेंगे हम, इतनी आसक्ति। और एक दूसरा व्यक्ति, अरे भैया पहना दो जो भी पहनाना है, कोई बात नहीं। अरे भैया इसकी ये आसक्ति नहीं है, देखो कपड़े के प्रति। यहाँ कह रहे हैं तुम्हें आसक्ति का ही नहीं पता। तुम्हें जो आसक्ति आसक्ति दिख रही है उसका नाम तो आसक्ति है ही नहीं। उसका नाम तो आसक्ति नहीं है। नहीं तो मैं तो रहेगा राजकुमार नेमिनाथ को तो बहुत आसक्ति है भैया, कपड़े कपड़े से, आभूषणों से बहुत आसक्ति है उनको। ये आभूषण नहीं पहनेंगे हम तो ये आभूषण पहनेंगे, ऐसा पहनेंगे ऐसा पहनेंगे। आसक्ति है पूरी। इस आसक्ति का नाम आसक्ति ही नहीं है। जो आसक्ति है रियल में, उस आसक्ति का तो पता ही नहीं हमको। इस आसक्ति के आधार पर हिंसा हिंसा की पहचान करने में लग रहे हैं। ये बहुत हिंसा करते हैं, इनको तो बहुत आसक्ति है, इनको आसक्ति नहीं है इनको। ये ये अहिंसा कर रहे हैं, इनको हिंसा नहीं है। बस में विचार करके देखें हम, राजा आदिनाथ के दरबार में हम होते तो हम तो राजा आदिनाथ को मिथ्या दृष्टि, पापी, पता नहीं क्या क्या घोषित कर देते। बताओ इनको इतनी भी लाज नहीं है, अपने पोतों के सामने, अपने बेटों के सामने नृत्य का नृत्य देख रहे हैं। बताओ, उम्र के पड़ाव पे आ गए हैं, 84 लाख वर्ष की आयु है, 83 लाख वर्ष बीत गए। किसी की 84 वर्ष की आयु हो, 83 वर्ष का हो जाए, तो क्या रह गया, कितना सा रह गया। अब बोलो यार, देखो आसक्ति नहीं गई इनकी। नृत्य देखने की कितनी आसक्ति है इनकी अभी भी। अम्मा हो तो कर ही दें घोषित। ये तो घोर मिथ्या दृष्टि, घोर पापी। यार भैया इससे पहचान नहीं है, इसलिए मैंने कहा इंद्रिय ज्ञान से पहचान नहीं हो सकती। इंद्रिय ज्ञान से ना वस्तु की पहचान हो सकती है, ना आदमी की पहचान हो सकती है इंद्रिय ज्ञान से। इंद्रिय ज्ञान से तो गलत ही पहचान करोगे। इंद्रिय ज्ञान से गलत ही समझोगे। इंद्रिय ज्ञान से गलत ही जानोगे। इंद्रिय ज्ञान से वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने कहा देखने से समझ में नहीं आएगा, सुनने से समझ में नहीं आएगा। देख रहे हैं हम आंखों से, सुन रहे हैं हम कानों से। तो देखने सुनने से काम नहीं चलेगा, इसलिए कहता हूँ बार बार, देखने सुनने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जितना तुम देख रहे हो उतना सा नहीं है स्वरूप। वैसा नहीं है स्वरूप जैसा तुम देख रहे हो। अरे साहब हमने तो पढ़ा था लिखा हुआ। इसलिए तुमने कहा, तुमने पढ़ा हुआ लिखा था, अभी कहा था ना 1-2 दिन पहले। तुमने पढ़ा हुआ लिखा है, इसलिए तो तुम्हें समझ में नहीं आया, क्योंकि तुमने इंद्रिय ज्ञान से देख लिया, हमने तो पढ़ा था। तो ये तो तुमने आंखों से पढ़ा था। अतीन्द्रिय ज्ञान से पढ़ के बताओ पहले जिनवाणी। जिनवाणी को अतीन्द्रिय ज्ञान से पढ़ना पड़ेगा, अतीन्द्रिय ज्ञान से सुनना पड़ेगा जिनवाणी को, तब समझ में आएगी जिनवाणी। इंद्रिय ज्ञान से पढ़ने सुनने से समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैंने कहा व्यापक दृष्टिकोण चाहिए जिनवाणी पढ़ने के लिए। जब तक दृष्टिकोण व्यापक नहीं होगा हमारा, तब तक काम नहीं चलेगा। देखो अगला श्लोक तो कर ही लेंगे। अब तो क्या कह रहे हैं, देखो पूरा हो ही गया श्लोक। उस कार्य में जिसने तीव्र कषाय से हिंसा की, उसकी आसक्ति अधिक होने से उदय काल में तीव्र फल होता है। जिसके मंद कषाय से आसक्ति विशेष नहीं हुई, उसे उदय काल में मंद फल प्राप्त होता है। तो उदय और मंद तीव्रता जो फल मिल रहा है, वो तो कषाय और आसक्ति के अकॉर्डिंग है। अब कषाय और आसक्ति का मतलब मैंने बता ही दिया है क्या है वास्तव में। हम विचार करें, इसलिए समाधान एक ही है। ज्ञायक भाव को जानना और ज्ञायक भाव का अनुभव करना ही एकमात्र समाधान है। दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीज का। हिंसा से बचने का भी एकमात्र सॉल्यूशन है ज्ञायक भाव को जानना। और वही हम नहीं जान रहे, वही हम विचार नहीं कर रहे। अब कैसे हिंसा से बचेंगे हम, कैसे अहिंसा अनुव्रत होगा। अहिंसा अनुव्रत नहीं हो पाएगा उसके बिना तो। विचार करना, देखो चौथा सूत्र तो और मार्मिक है। उसमें तो कुछ और अलग प्रकार की बातें करेंगे। उसमें तो ऐसा कहेंगे कि जिसकी हिंसा भी नहीं की तुमने, उसका भी तुम्हें फल मिल जाएगा आज। हिंसा तो करोगे भविष्य में, जब करोगे फल आज ही मिल जाएगा तुम्हें। पहले ही फल मिल जाएगा तुम्हें। हिंसा तो तुम पता नहीं करोगे कि नहीं, बाद में भी करो कि नहीं करो कोई पता नहीं। जो हिंसा तुम भविष्य में कभी नहीं करोगे, उसका ही फल मिल जाएगा तुम्हें। यह भाइयों हिंसा वाली से बात करेंगे। हाँ, यह हिंसा से तात्पर्य पर हिंसा से कि दोनों हिंसा है? स्व हिंसा पर हिंसा दोनों क्या एक ही हिंसा है? कौन सी हिंसा में। ये कह रहे हैं भाव तीव्र हिंसा के तीव्र हिंसा के आसक्ति अधिक है, तो वो कसायों से जो आसक्ति है उसमें अपनी हाँ, भी हिंसा शामिल है कि दोनों हिंसा है?
अब आसक्ति मैंने विचार किया ना, अब आप विचार करके देखो कोई दोनों हिंसा शामिल है कि नहीं है। मेरे दोनों हिंसा दिखती है। तो है ये ना अरे द्रव्य हिंसा भाव हिंसा में है ही दोनों हिंसा। यहाँ ना तो हम अगर सिर्फ पर की बात कर रहे हैं ना सिर्फ स्वयं की बात कर रहे हैं। राम तो यहाँ तो उसके हम उदय काल में फल तो होगा ही। स्व द्रव्य हिंसा, स्व भाव हिंसा, पर द्रव्य हिंसा, पर भाव हिंसा, चारों प्रकार की हिंसा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। द्रव्य हिंसा भाव हिंसा में मात्र ना तो पर की बात कर रहे हैं ना मात्र स्व की बात कर रहे हैं। चारों हिंसा की बात हो रही है यहाँ तो द्रव्य हिंसा भाव हिंसा में। यहाँ बात मात्र ना पर की हो रही ना मात्र स्व की बात हो रही है। चार हिंसा कह के आए हैं पहले आचार्य वचन देव स्टार्टिंग में, इंसानुव्रत की स्टार्टिंग में। द्रव्य हिंसा भाव हिंसा के संबंध में श्लोक कह के आए हैं ऊपर पहले। तो द्रव्य हिंसा भाव हिंसा में ना तो मात्र स्व की बात है ना मात्र पर की बात है, वो तो स्व और पर चारों प्रकार की हिंसा है ना। विचार करना क्या है वास्तव में, क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य अमृतचंद। इसलिए मैंने कहा सूत्र है, गंभीर बात भरी है। जितना दिख रहा है मैं उतना सा नहीं है वो। जितना मैंने अभी कहा है, अभी तो मैंने कुछ नहीं कहा आसक्ति पे और तीव्र कषाय पे। अभी भी जो मैंने कहा है ना वो बहुत मोटा मोटा कहा है आसक्ति की बात। विचार हमें करना पड़ेगा आसक्ति पे। हम तो इसलिए मैंने कहा वो आसक्ति, हम उतनी सी आसक्ति लेके बैठे हैं बस। उतनी सी आसक्ति नहीं है, उतनी सी तीव्र कषाय नहीं है, उतनी सी आसक्ति नहीं है। तीव्र कषाय पर विचार करना पड़ेगा, आसक्ति पर विचार करना पड़ेगा, तब बच पाएंगे हिंसा से। नहीं तो हिंसा से तो नहीं बच पाएंगे। विचार करना, हम सब भी उस ज्ञायक भाव को जाने, उस ज्ञायक भाव को जानकर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करें और निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति कर। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदे माँ सत्य बारे है। माँ वंदे माँ सत्य बारे है।